है मेरे पास डेटा है, देखिए डेटा दिखा रहा हूं, दूसरे तरह का डेटा। एक मिनट, इन्होंने डेटा की बात की, जो हमारे हाथ में था डेटा वो हम लेके आ गए। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी रुक जाओ, उसके लिए बताएंगे। आगरा में जो पोस्टेड हैं SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। हम आपसे भी सहयोग और मदद चाहते हैं। जब ये मैंने बात सदन में पूछी थी, हमारे हालांकि मुख्यमंत्री जी योगी हैं, उन्हें हर चीज का ज्ञान है। अभी डंडा और अंडे की बात कर रहे थे, अंडा मतलब 0, क्योंकि हमारी आपकी भाषा में अंडा भी बोलते हैं 0 को। जिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली हो वो डंडे की बात कर रहे थे, सोचिए आप। ठोक देंगे। उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, मुझे उम्मीद है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ लिया होगा और रिटायर हो रहे हैं। 2 चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है, एक तो DGP कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। DGP रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी, को कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली। सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म। वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो? बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। बताओ प्रयागराज के लोगों क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। मैं तो यहीं के एक साथी का धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले उसने बताया कि ऐसी घटना हो गई है। प्रयागराज का ही नौजवान था और उस समय हम लोगों को जानकारी मिल गई रात को ही, 2:15 बजे मैसेज आ गया। लेकिन क्योंकि इश्यू बहुत सेंसिटिव था इसलिए मैंने ट्वीट नहीं किया और ना उस पर स्टेटमेंट दिया। मैं सरकार का इंतजार कर रहा था। लेकिन सोचिए, सरकार ने साधु संत, इतने मुनि, जितने हमारे लोग आए थे जो कुंभ की शोभा थे, इतने लोग, उनसे क्या झूठ बोला कि किसी की जान नहीं गई है। और आपने खुद देखा होगा रात के 2 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक एम्बुलेंस आ जा रही थी। और फिर हमारा डेटा वाला एक पत्रकार साथी, आप ही की यहां प्रेस हुई थी प्रयागराज में, कहा कि मैंने साजिश और षड्यंत्र का पता कर लिया है, सरकार ने कहा, और कहा कि जो संगम नोज पे जो लोग हैं उसमें नेटवर्क में जितने लोग हैं उनके मोबाइल हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 या 16 हजार की हमारे पास सूची है। अगर संगम नोज पे 16 हजार थे, हम वो डेटा गलत मान लें, हम 30 हजार मान लें, हम 50 हजार मान लें, अगर तो जो सरकार दावा कर रही थी 100 करोड़ का, वो बताओ 1000 या लाख का इंतजाम नहीं कर पाई क्या? हमारे जो गुरु संत आए थे, जो हमारे कुंभ की शोभा होते हैं, उनसे शाही स्नान के लिए झूठ नहीं बोला गया? और फिर शर्म तो तब आनी चाहिए सरकार को कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, क्योंकि वो जानते थे कभी भी शाही स्नान बदला नहीं, कभी शाही स्नान नहीं बदला जाता है। तो इन्होंने क्या साधु संतों से झूठ बोला था कि नहीं बोला था? और आपसे बेहतर तस्वीर, आपसे बेहतर वीडियो आपके किसी के पास नहीं होंगे जितने आपने देखा होगा
मिसमैनेजमेंट। लेकिन जैसा हमारा पत्रकार साथी कहता है कि हम आपका दुख समझते हैं, हम आपकी परेशानी समझते हैं, और ये भी परेशानी समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आ गया है, चैनलों में आ गया है, स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जो दावा कर रहे थे 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, चैनलों में तो इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन कोरोना के बाद हमारे किसी भी पत्रकार साथी का वेतन नहीं बढ़ा। तमाम समस्याएं समाधान या उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, ये भी समझते हैं कि कितना गला घोंटा जा रहा है आपका।